एसएसटी का सितंबर 2000 जो 15 का 16 का था, ये सितंबर 2016 का एसएसटी। तो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स एग्जिबिट prejudices in social science class. What would you be your most appropriate response? कि आप क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी, इसको ऐसा रखेंगे, दोनों क्वेश्चन दोनों दिखेंगे फिर। फर्स्ट है सर उसका। हाँ, कुछ पूर्वग्रहों का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उपयुक्त कार्य। फर्स्ट है, तीनों पे नेगेटिव है सर। तो उसको एक किताब लेकर के आप बच्चे को सिखा रहे हैं बेटा पानी कैसे। फोर्थ, bring the chapter to a close. नहीं ना सर, नेगेटिव आ रहा है। Correct और most appropriate तीनों direction. बंद कर देंगे ये थोड़ा देखिए। फर्स्ट। ना रिप्रीमेंट, ब्रिंग द चैप्टर टू क्लोज, पढ़ाए जा रहे, पढ़ाना बंद कर दूंगा। हाँ, ऑब्जर्व स्टूडेंट एग्जिबिट कर रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या रहेंगे। तो फर्स्ट, तो इसमें हमको ये देखना होगा कि हाँ ये मैथ्स वाला जे है, और एसओएस वाला जो आता है सोशल साइंस, ये वाला है एसएसटी का। इसमें इसका जो सेट है ना, तो डबल आई रखा हुआ है, तो सेकंड दिख रहा है। हाँ, तो ये हिसाब से सही जा रहा है। फर्स्ट, तो फर्स्ट इज राइट क्या ऑर्गेनाइज करना डिस्कशन ऑन सोशली रिलेटेड, क्योंकि बाकी तीनों नेगेटिव आ रहे हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन मेजर्स ए एंड बी सी, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस फॉर टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। केस स्टडीज, डेफिनेशंस, विजुअल मटेरियल, ए बी सी, ए बी, ए सी और बी सी। ए और सी, ए एंड सी थर्ड। डेफिनेशंस नहीं रहेगी ना पॉलिटिकल साइंस। और कोई होना जवाब? क्या? हाँ, तो थर्ड राइट है, ए एंड सी। डेफिनेशन नहीं रहेगा, केस स्टडीज, विजुअल मटेरियल। मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंड ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर इज। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त जो प्रयोग उपयोग क्या है? आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट सेक्शन को चैप्टर से इनेबल करना स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना एक्सप्रेस ओन वर्ड्स में। सेकेंड। सेकंड, तो उसका सेकंड सही है। इनेबल करेगा स्टूडेंट को समझने और एक्सप्रेस करने उनके खुद के वर्ड में जो उन्होंने सीखा है। नेक्स्ट है, एज पर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग असेसमेंट। सत्य और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट। फर्स्ट ही रहेगा। तो उसका फर्स्ट सही जवाब है, क्योंकि इसमें रिकॉल आ गया और रैंकिंग करना कंपेयर करके, और ये क्यों हुआ? गिविंग मार्क्स से उसको मोटिवेट करना। हिस्ट्री विल हेल्प यू टू, इतिहास आपके लिए सहायक होगा कि इसमें अंडरस्टैंड हाउ प्रेजेंट इन इवॉल्व, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ आवर फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट। ए और बी, ए और बी। कंपेयर द पास्ट। डी, ए एंड सी फोर्थ है। फोर्थ, तो फोर्थ वाला सही है, ए एंड सी। अंडरस्टैंड करना कैसे और कंपेयर करना पास्ट को प्रेजेंट। हाँ, वो सीडीपी का दिमाग में रहता है कंपैरिजन, तो उसमें नहीं आता, लेकिन ये एसएसटी में मतलब उसको कंपेयर करना होता है ये टर्म, और ये नहीं हो रहा अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। A teacher wants to assign a project on partition of India based on primary source. Which of the following is not primary source? नॉट प्राइमरी सोर्स नहीं है। नॉवेल्स। हाँ, नॉवेल्स में वो चीज नहीं मिलेगी, तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, नॉवेल्स सही जवाब है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल साइंस एट द अपर प्राइमरी लेवल? फर्स्ट।
साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, साइकोलॉजी नहीं होता, तीनों होते। When a narrative is given on situation of two people living in different contexts, the social science teacher must encourage students to थर्ड। थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। गिवन सिचुएशन ऑफ दो पीपल लिविंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में तो सोशल साइंस टीचर इनकरेज करेगा स्टूडेंट को एग्जामाइन करने, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट जो होगा उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण कर। और बाकी क्यों नहीं हुआ? रोल फर्स्ट मॉडल वाला तो नेगेटिव नहीं आ रहा। ये नेगेटिव था, कास्ट क्लास के हिसाब से डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंक्शन। और जजमेंट, और वैल्यू भी जजमेंट। रोल मॉडल फ्रॉम अमंग देम भी नेगेटिव नहीं आ रहा। हाँ, तो सोशल साइंस की बात की जा रही है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो रोल मॉडल अमंग देम वाला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है करेक्ट डिस्क्रिप्शन सोशल साइंस में अपर प्राइमरी लेवल से? ये स्टिमुलेट करता है क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन, लेस साइंटिफिक है और बेस्ड है बिलीव्स पर, नॉट यूजफुल इन रियल लाइफ एंड फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इट इज फुल ऑफ फैक्ट विच आर टू बी मेमोराइज। और तो नहीं। फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट होगा सर। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है क्योंकि उसके अंदर आया है क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन। इसमें ये साइंटिफिक लेस था नहीं, कम, नॉट यूजफुल मेमोराइज। एंड मेमोराइज। विच ऑफ द फॉलोइंग human values would be most appropriate for ensuring principle and society social equality? ज्यादा जो जरूरी है इंश्योर करने प्रिंसिपल सिद्धांत सोशल इक्वलिटी के? फोर्थ। म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो उसका फोर्थ बिल्कुल सही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, परस्पर आदर। A teacher wants student to find out the sources of funds available to a municipal corporation. Which of the following methods would be the most reliable and feasible? टीचर चाहता है ढूंढने सोर्सेस फंड्स अवेलेबल जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, तो मेथड ज्यादा रिलायबल और फिजिबल कौन सा रहेगा? उपयुक्त और विश्वसनीय, ऑथेंटिक, सर्चिंग गवर्नमेंट वेबसाइट, कंडक्टिंग इंटरव्यू विद काउंसलर्स, होल्डिंग डिस्कशन अमंग देमसेल्फ, ऑर्गेनाइजिंग अ लेक्चर बाय एन एक्सपर्ट। थर्ड। उसका है फर्स्ट, होल्डिंग डिस्कशन। सर्चिंग गवर्नमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट है केवल अभी हमने एक चीज बताया है, गवर्नमेंट। ऑथेंटिक मवाद लगा सर्च करके गवर्नमेंट वेबसाइट। Which of the following content could be best depicted in a pie diagram? पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छा प्रदर्शित किया जा सकता कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, एयर वाटर बॉडीज, ओशन करंट, अर्थ टेम्परेचर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाई डायग्राम के अंदर जो आएगा, एयर प्रेशर, वाटर बॉडीज, ओशन करंट या टेम्परेचर? वाटर पर पाई डायग्राम। पाई डायग्राम मतलब जो गोल रहेगा उसमें सेक्शन बने होंगे किसमें कितना कितना है। अच्छा ओशन रहेगा फिर सर, ये ओशन बॉडीज, वाटर बॉडीज। उसका है सेकंड आ रहा है वाटर बॉडीज, ओशन नहीं, वाटर बॉडीज। जलाशयों का वितरण, लहरों का नहीं है, जलाशयों का वितरण। हाँ वही। हाँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मटेरियल इज मोस्ट रिलेवेंट टू द टीचिंग ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एट क्लास 6 लेवल? रिलेवेंट है टीचिंग का रोटेशन ऑफ अर्थ से। ग्लोब, ग्लोब। ग्लोब। तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, ग्लोब। नेक्स्ट है कंसिडर द टू थीम्स ए एंड बी एंड चूज करना करेक्ट थीम, और थीम्स डिस्कस करना है जेंडर पैरिटी के लिए, डिग्निटी ऑफ लेबर, होम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोनों इरिलेवेंट है या रिलेवेंट है, या सिर्फ बी रिलेवेंट है या फिर ए बी रिलेवेंट है? किसके ताल्लुक से? जेंडर पैरिटी के ताल्लुक से।
लिंग ये relevant है समानता, सर, ए नहीं रहेगा ना, सब श्रम की महत्वता, तो उसका है फोर्थ। बोथ ए एंड बी आर रिलेवेंट, दोनों है। ओके। लेबर डिग्निटी ऑफ लेबर भी, होम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जेंडर पेरेंट। Which of the following methods could be considered most appropriate for encouraging students to think like historians? इतिहासकारों के समान सोचने को प्रोत्साहित करते हैं। नहीं, क्या बोल रहा हूँ? सोर्स मेथड, इंक्वायरी मेथड, स्टोरी टेलिंग, इंक्वायरी। Students सोर्स भी हो सकता है, सोर्स सोर्स भी हो सकता बिल्कुल सही है, Source, क्योंकि yeah, ऑथेंटिसिटी, सोर्स हाँ। ऑथेंटिसिटी से जुड़ा होता है। तो हिस्ट्रियन बन रहे हैं तो स्टोरी टेलिंग में लाई भी हो सकता है, झूठ। हम्म, प्रोजेक्ट, ये तो एक एक्टिविटी का है, inquiry तो और इंक्वायरी भी पूछताछ। इसमें मतलब ऑथेंटिक नहीं रहे। हाँ, तो ऑथेंटिक मवाद, स्रोत विधि। The best methodology to teach the theme factory would be, फैक्ट्री सिखाने क्या करना है? स्टोरी बनाना, इनवाइट अ रिसोर्स पर्सन, ऑर्गेनाइज विजिट टू इंडस्ट्रियल प्लांट। थर्ड, ऑर्गेनाइज अ विजिट। तो थर्ड बिल्कुल सही है, विजिट टू इंडस्ट्रियल प्लांट, फैक्ट्री बताना। कंसिडर फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट ऑफ द ऋग्वेदा एंड चूज करेक्ट आंसर। ऋग्वेदा के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए, सही बताना है। इट वॉज रिटन 3500 years ago. It was composed in Prakriti. It has more than 1000 hands. करेक्ट है। ए एंड सी करेक्ट है सर, थर्ड ए एंड सी। A and C are correct. कहाँ पर है आया हुआ ऑप्शन में? सी इज ट्रू, ए एंड बी इज ट्रू, बी एंड सी इज। बी करेक्ट है, उसमें मे बी फर्स्ट या थर्ड में से एक रहेगा, जहाँ तक है तो मे बी फर्स्ट। ऋग्वेदा। तो इसका है फोर्थ, सी सही है। इट हैज मोर देन 1000 हैंड्स, और एयर भी फॉल्स है, 3500 years ago, और कंपोज इन प्राकृति, तो ये दोनों गलत है। मोर देन 1000 हैंड्स ऋग्वेदा, यही एक ही आदत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस इन Mauna Kea, Hawaii, and undersea mountain higher than Mount Everest found? इंडियन ओशन, अटलांटिक, पैसिफिक या आर्कटिक? अटलांटिक। पैसिफिक होगा सर। उसका है थर्ड, पैसिफिक सही जवाब। पैसिफिक ओशन, माउना किया, हवाई, पैसिफिक ओशन, मौना किया। अंडरसी माउंटेन हायर देन माउंट एवरेस्ट, अंडरसी हाँ, माउंटेन। विनय पिटक इस बुक रिकॉर्ड, विनय पिटक एक ग्रंथ है, जैन टीचिंग, वैदिक रिचुअल्स, कन्वर्सेशन अमंग टीचर, बुद्धिस्ट रूल। बुद्धिस्ट। तो फोर्थ बुद्धिस्ट रूल बिल्कुल सही जवाब। हु अमंग द फॉलोइंग सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ पटवारीज? पटवारियों, लेखपालों के कार्य का देखभाल कौन करता है? सरपंच, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ द एरिया। फर्स्ट। सरपंच सेकंड होगा सेकंड तहसीलदार। सही जवाब है, सेकंड तहसीलदार। हम्म, पटवारियों, लेखपालों के कार्य की देखभाल तहसीलदार करता है, तहसीलदार पटवारी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेगालिथ्स? महापाषाणों के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑल वर फाउंड अंडरग्राउंड एंड हिडन अवे फ्रॉम व्यू, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग स्टोन स्टूल, दे वर फोर्थ है सर, बरियल साइट्स के ऊपर लगाते थे। दफन करने की जगहों को चिन्हित कर। हाँ, करते थे। 51 फोर्थ बिल्कुल सही जवाब। दे वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स, जो दफन करने की जगह है उसको चिन्हित करने, मेगालिथ्स, महापाषाणों।
Which of the following are not earthquake waves? earthquake wave कौन सी नहीं है? सरफेस लॉन्गिट्यूडनल, हार्बर, ट्रांसवर्स। थर्ड थर्ड है क्या? हार्बर वेव्स। थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, हार्बर वेव्स। पोताश्रीय तरंगे ये नहीं है। व्हाट इज ए टू सेट? Rocket that carries man-made satellite to place the orbit around sun. Newly discovered planet in the solar system. Asteroid found between orbits of First Mars, and Jupiter. third. First, rocket The orbit around the sun. newly फोर्थ discovered. मैन मेड। A man-made Indian ये satellite. जो सेट, हाँ फोर्थ सही है, ठीक है। रॉकेट एक जगह नहीं रहेगा ना, मतलब नहीं डायरेक्ट। ये man-made हाँ, man-made Indian satellite. Which of the following spheres has living organisms, including humans, that are majorly affected as a result of global warming? बायोस्फेयर। Biosphere. तो फर्स्ट है बायोस्फीयर, बिल्कुल सही जवाब। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर मेजरली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बायोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? और लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। जल पानी, पानी का जो डोमेन रहेगा वो हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर बोले तो सारे कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे उसमें। एटमॉस्फेयर बोले तो जो एयर की जो कवर एनवलप रहता अराउंड द अर्थ उसको बोलेंगे। Okay, very nice. Next, in which of the following categories of rocks does Deccan Plateau of India made up of basalt rock fall? भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलो से बना है, बेसाल्ट रॉक किसमें आता है? सेडिमेंट्री रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक है। उसका है एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव। हाँ, इग्नियस मतलब आग से रहता है, इग्नियस। तो एक्सट्रूसिव जैसे हम एक्सट्रिंसिक देखते हैं बाहरी, और इंट्रिंसिक अंदरी, तो उससे याद रखना कि एक्सट्रूसिव बाहरी तौर पर, बाहरी भेदी अग्नि शैल। तो कैटेगरीज रॉक द डेक्कन प्लेटो of India made up of basalt rocks, extrusive igneous rocks. Which of the following landforms is largely rich in mineral deposits? प्लेटो। माउंटेन भी हो सकता What plateau? सही है। जवाब, प्लेटो। राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर करना दो स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। इन अ रिप्रेजेंटेटिव democracy, people participate indirectly by electing their representative who make decisions for the entire country. The government can be changed by regular elections. हाँ सेकेंड है। ए इज ट्रू, सॉरी बी इज ट्रू है। बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स। ऐसा कौन से ऑप्शन में बी इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स? थर्ड में। एक गलत है। हाँ, उल्टा कर, तो उसका है फोर्थ। दोनों भी सही है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि रेगुलर इलेक्शन, वो रोज की बात नहीं कर रहा। रेगुलर इलेक्शन में गवर्नमेंट तो चेंज होती है, अभी आज इसकी सत्ता कल दूसरी, तो वैसे नहीं। बी करेक्ट है बट ए का कैसे कर अब ए जो है तो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली डेमोक्रेसी है। पार्टिसिपेट करते ना सर, हाँ, इनडायरेक्टली लोकतंत्र नहीं है। होता। हाँ हाँ, तो लोकतंत्र है तो पीपल पार्टिसिपेट होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट करके, जैसे डायरेक्ट खड़े नहीं हो जाते, इनडायरेक्टली इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव हु मेक डिसीजन। तो उस वजह से which of the following is not a site of the मुगल चाहर बाग? मुगल चाहर बाग का एक स्थल नहीं है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, हैमस टॉम गार्डन, लाल महल, कौन सा? फोर्थ लाल महल बाग। तो उसका थर्ड भी हो सकता मस्जिद से याद रखिए कि मस्जिद जो है मुगल है। चाहर बाग, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क ये वाला नहीं है। बाकी टॉम मकबरा है, बाग है और बारी है। लाल महल, बारी, शालीमार गार्डन और हैमस टॉम, वहाँ पर मस्जिद
हिसाब से याद रख सकते हैं, मुगल 4 बाग का नहीं साइड। Which of the following statement is correct about Panchayati Raj system in India? The secretary of the Gram Sabha is elected by its member. The Zilla Parishad is the second tier of the Panchayati Raj system. The tenure of Gram Panchayat is 4 years. Each state of the country has its own laws with regard to the panchayats within the constitutional guideline. अब हो पंचायत सकता राज कहाँ पे होता है? गाँव देहात में, तो उसका है 4th। ईच स्टेट ऑफ कंट्री, हर कंट्री की स्टेट, has its final law. मतलब उस कंट्री की हर स्टेट हैज इट्स ओन लॉस, उसके खुद के रूल्स होते हैं विद रिगार्ड टू द पंचायत विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन के अंडर में। मतलब ऐसा पढ़ते वक्त में लग रहा है कि अंडर में नहीं आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि दूसरी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, माइंड में ऐसा आ रहा है, हाँ तो ये नहीं है। तो मतलब ये बाकी के हो गए गलत। और उसके 5 years है था। हाँ, the verses and ideas of the which of the following personalities have been preserved in Panchavani and Bijak? पंचवनी मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास। पंचवानी गुरु नानक है क्या? पंचवाणी, हाँ। तो कबीर है सेकंड कबीर है, कबीर। और बीजक कबीर। अब देखिए, इसको याद अगर रखना है तो पंचवाणी तो है ही, बीजक में लास्ट में क है, हिंट कबीर, के से बीजक कबीर। Which of the following statement about Gond kingdom of Grah Katanga is correct? गढ़ कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? It became much stronger against the weaker Vendulas and Marathas. It was a rich kingdom. It earned wealth by trapping and exporting wild elephants to other kingdoms. In 1565, the Mughal forces attacked Graha Katanga and were defeated by Rani Durgavati. The kingdom only comprised cities. थर्ड होगा सर। उसका है सेकंड। It was rich in सेकंड किंग। Gond kingdom of Graha Katanga। क्या सही था कि ये रिच किंगडम था, अर्न किया था वेल्थ ट्रैप करके और एक्सपोर्ट करके वाइल्ड एलिफेंट्स को। तो हाथियों से याद रखिए, एक समुद्र राज्य था जो जंगली हाथियां पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया उसने। डायरेक्टली ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि डिफीट किया होगा उसने, या फिर स्ट्रॉन्गर था ऐसा लग रहा है, लेकिन हाथियों से याद रखिए, गोंड किंगडम ऑफ ग्रह पतंगा। द वॉल रिलीफ ये ट्राइबल किंगडम था। कौन सा था? ट्राइब जो रहते हैं ना हाँ, इंडिया, ट्राइब, उसमें कबाइली, कुछ ट्राइब्स कबाइली। का किंगडम भी डेवलप हुआ था उन लोगों का, तो उसमें गोंद एक है। ओके ओके, इट इज अ ट्राइबल किंगडम। थैंक यू। नेक्स्ट है द वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा विच शोज विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन इज अ वर्क ऑफ विच पीरियड? विष्णु को नरसिंह आर्थिक पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। गुप्ता गुप्ता शायद। उसका है सेकंड। सेकंड राष्ट्रकूटा। इससे पहले हमने याद रखा था कि लायन मैन जब भी हमने फर्स्ट इंच में नहीं के हिसाब से राष्ट्रकूटा पीरियड। From among the following which is the correct feature of the barter system? वस्तु विनिमय पद्धति का सही विशेषता कौन सा है? It's a trade which is good are exchanged with use of money. It makes exchange of things easier. It is expensive and time consuming process. Trade which goods are exchanged use of money. सेकंड फोर्थ
Trade in which goods are exchanged. वर्ड बिल्कुल Hmm. सही. इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी. बार्टर सिस्टम, उसमें जो है तो पैसों के बजाय में चीजों के लेन देन से जो है तो ट्रेड होता था. अच्छा. स्टार्टिंग. इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म आर मशरूम रॉक फाउंड. मशरूम कहाँ पाए जाएंगे इसमें से? डेजर्ट, डेल्टा, Desert. शेयर. तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, डेजर्ट. अंडर होम डिड बंगाल ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे ब्रेक हो गया अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल 18th सेंचुरी में. मुर्शिद कुली खान. नदीर शाह. उसका है Second है. सेकंड, मुर्शिद कुली खान. पहले भी आपने रविशा दिए थे. हाँ. MQK, मुगल कंट्रोल से धीरे धीरे आजाद हो गया. अंडर होम डिड MQK बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक हो गया मुगल कंट्रोल से. इसमें से चूज करना है करेक्ट आंसर. ट्रोपोस्फेयर, स्टेरोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. सर सी का सेकंड है. सी का सेकंड. हाँ. सी का देखते सेकंड किसमें आया. For- पहला. First का fourth. वाला होगा सर. First का fourth. फर्स्ट वाला ऑप्शन. Troposphere. हाँ, तो फर्स्ट का फोर्थ बिल्कुल सही है. ये पहला ऑप्शन सही है. ट्रोपोस्फेयर ऑलमोस्ट द वेदर फेनोमेना अकर्स होता है ये लेयर में. बी में क्या है कि बी का है थर्ड, इट कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन गैस. स्टेरोस्फेयर. मेसोस्फेयर जो है सी का सेकंड है. मटेरियल बर्न होती है इस लेयर में एंटरिंग फ्रॉम द स्फेयर. और थर्म, डी, थर्म मीन हीट. आयोनोस्फेयर इज पार्ट ऑफ लेयर. Ionosphere. Consider following two statements about medical tourists in India. They are foreigners who come to India specifically for medical treatment in the hospital, provide world-class facilities at lower cost than what they would have to pay in their own countries. जो उनकी कंट्रीज में जो कीमत होती है उससे कम कीमत में वो लेते हैं पैसे इंडिया में जो आते हैं ऐसे फॉरेनर. या फिर दे आर माइग्रेंट्स फ्रॉम विद इन द इंडिया हु मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वेयर देयर आर लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स that offered world-class facilities at less than what they would have to pay in their own state. तो ये स्टेट के बारे में बताया जा रहा है माइग्रेंट्स और ये कंट्रीज. दोनों करेक्ट है सर. तो उसका है सेकंड, जिसमें है कि ए तो ट्रू है लेकिन बी फॉल्स है क्योंकि B फॉरेनर false आते है. तो वो स्टेट से नहीं आते फॉरेनर. इसको माइग्रेंट बता दिया गया. क्योंकि टूरिज्म बोल रहा ना वो. हाँ, टूरिस्ट, मेडिकल टूरिस्ट. तो टूरिस्ट होंगे फॉरेनर, नॉट माइग्रेंट्स स्टेट से. और स्टेट को माइग्रेंट भी नहीं बोलते जाता कि वो फैसिलिटी दूसरी स्टेट में नहीं, कंट्री का पार्ट है. रामाबाई हु चैंपियन द cause of women's education never want to school, yet she was given the title पांडित्य because. तो रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पांडित्य का उपाधि दी गई. क्योंकि widows and poor women in her mission were not only encouraged to become literate but also become independent with the help of the vocational skill. She learned to read and write from her parents. She could read and write Sanskrit, a remarkable achievement, as women during her time were not allowed to acquire such knowledge. कि उसको ऐसे संस्कृत सीखी थी, उसको सीखने नहीं दिया जा सकता था उसके टाइम पर. She set up mission in खेड़ा गांव नियर पुणे फॉर प्रोमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन. तो उसने क्या किया कि पुणे के पास में खेड़े गांव में मिशन किया प्रमोट करने वुमेन को एजुकेशन. बट फर्स्ट है सर. और उसका मिशन था कि विधवा और गरीब महिलाएं वर नॉट ओनली इनकरेज टू बिकम लिटरेट बट ऑल्सो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए वोकेशनल स्किल. तो उसका है थर्ड, नेवर वांट टू स्कूल. ये सर वो संस्कृत Could पढ़ना read. लिखना जानती थी. हाँ, तो एक संस्कृत समझ लिखना पढ़ना पढ़ना जानती थी. होंगी.
समय में महिलाओं को उनके समय में महिलाओं को ऐसे ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने संस्कृत सीखी। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने फीमेल के लिए काम किया होगा, किया बाकी वो है नहीं सर आ रहा। उन्होंने, बट वो अगर ये होता तो फिर ये नहीं आता, तो मतलब इस तरह का काम नहीं था ये सारा। और संस्कृति के हिसाब से वो अवार्ड की बात कही जा रही, तो अवार्ड क्यों मिला, हाँ तो उसके लिए था वो संस्कृत से याद रखना है। पांडित्य, पांडित्य अवार्ड संस्कृत। In 1856, who among the following governor generals decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of the descendants would be recognized as king? कैनिंग सेकेंड कैनिंग। कैनिंग। 69 का सेकंड बिल्कुल सही, कैनिंग। Which of the following statement is incorrect about Gandhiji's views on colonial education? गांधी जी का colonial education पे, education इंग्लिश डिस्टेंस है, इंडियन से, सोशल सराउंडिंग से, या colonial education क्रिएट होता है सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। वेस्टर्न एजुकेशन वैल्यू होता है टेक्स्ट बुक्स रेदर देन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस नॉलेज। इंग्लिश एजुकेशन फोकस करता है ओरल नॉलेज एंड रेदर देन रीडिंग एंड राइटिंग। गलत जो है वो बताना। तो उसका है फोर्थ, इंग्लिश एजुकेशन फोकस करता है ओरल नॉलेज पर रेदर देन रीडिंग और राइटिंग पे, तो ये गलत है। बाकी वैल्यू रियल लाइफ एक्सपीरियंस, सेंस इंफीरियरिटी और डिस्टेंस इंडियंस, सोशल सराउंडिंग, ये सही। Consider the following two statements about the changes brought about the administrative policies of the British government immediately after the revolt of 1857. The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred all powers to the East of India Company to the British Crown. It was decided that the portion of the Indian soldiers in the army would be increased and the number of European soldiers would be decreased. दोनों करेक्ट। A is true, B is false. उसका है सेकेंड, जो कि एज टू एज 20 फॉल, बिल्कुल सही जवाब। ये दूसरा गलत है कि डिक्रीज नहीं होंगे यूरोपियन सोल्जर, और ये सही है। कंपनी ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से ईस्ट इंडिया पावर आ जाएंगे। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द वेटरन नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह इन साउथ इंडिया? नमक सत्याग्रह, फोर्थ नमक सत्याग्रह। फर्स्ट तो ऐसा लगता है कि गांधी वो नहीं है, क्या बोल रहा है, लीडर 43 जो नेशनलिस्ट लीडर लीडर थे। सॉल्ट सत्याग्रह इन साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया। अच्छा तो सी थर्ड होगा सर। बालाचारी। फोर्थ है महात्मा गांधी। नहीं नहीं। first is का। महात्मा गांधी ओवरऑल इंडिया था, ये मतलब हाँ, चंपारण दक्षिण में था। भारत। से वो हाँ। निकाले थे ना दांडी यात्रा। तो दक्षिण भारत से। थर्ड लग रहा था। नहीं, फर्स्ट First उसका is जवाब का। है। सी फर्स्ट है हाँ, सी राजेंद्र गोपाल। बालाचारी। इसी देखो पूरे। अचार नमक, मतलब ऐसा याद रखना है, जानबूझ के डाले सब गांधी जी इसमें सब वही कर करेंगे। सकते हैं। हाँ, राइट। ज्योतिराव फुले डिसाइडेड हिज बुक गुलामगिरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ज्योतिराव फुले ने अपने पुस्तक गुलामगिरी निम्नलिखित में से किन्हें संपित किया था, समर्पित? गुलामगिरी। इंडियन सोल्जर जो डाई हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडियन हु पार्टिसिपेट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, अमेरिकन, या फिर हु वुमेन हु पार्टिसिपेटेड, इन सेफ्रेगेट वुमेन। ठीक है। ज्योतिराव फुले। सेकेंड उसका Third है। थर्ड है, ऐसा लग नहीं रहा उसको देखकर। अमेरिकन हु पार्टिसिपेट द अमेरिकन सिविल वॉर टू एंड स्लेवरी, कि उन अमेरिकों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। मतलब अमेरिकन सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करे। हाँ, राइट। तो ऐसा लग नहीं रहा था कभी वो, क्योंकि नाम भी गुलामगिरी था ना, लेकिन उनके ऊपर देखा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हाई कोर्ट आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्ट ऑन देयर बिहाफ. All judges of the high courts are appointed in consultation with the chief ministers of the state. बी फॉल्स है सर। ए करेक्ट है। उसका है फर्स्ट, दोनों गलत। दोनों गलत। हाई कोर्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्ट ऑन देयर बिहाफ, उच्च न्यायालय
सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, गलत। मतलब दूसरों का पावर नहीं। ये तो ऑल गलत ही जजेस है ऑफ द सर। हाई कोर्ट अपॉइंटेड। सीएम गलत। विच आर द फॉलोइंग आइटम्स नोन एज कैलिको। कैलिको के नाम से जो जाना जाता है, वर्ड टेकन बैक बाय द पोर्तुगीज टू यूरोपियन फ्रॉम इंडिया। इंडिया। तो पुर्तगाल भारत से यूरोप जो लाए थे, तो कैलिको किस नाम से जानी जाती थी? पीस गुड्स, स्पाइस, मसाले, स्पाइसेस और मसाले के लिए सर। कॉटन टेक्सटाइल, मसाले के लिए। मसाले। तो उसका थर्ड कॉटन टेक्सटाइल, कैलिको। देखिए सी से सी याद रखिए, कैलिको कॉटन टेक्सटाइल। 75 तक ये हुए हैं, टोटल 90 होते हैं, तो ये क्लास खत्म होने आई है, इसको याद रखना है। टेकन बैक जो हुए थे पोर्तुगीज टू यूरोप फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, तो कॉटन टेक्सटाइल्स, सूती कपड़े। A teacher feels that there is considerable, ये क्लास वैसा खत्म हो जाएंगी बीच में, यहाँ इतना से पढ़ लीजिए और इसके बाद से मतलब उसको चालू करना हो। 15 क्वेश्चन वैसे रह गए, इस बार थोड़ा फास्ट हुआ है वो।